हेलो एवरीवन। अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 9th का पहली इकाई का फर्स्ट चैप्टर चांदनी रात। चांदनी रात के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो पहले हम आपको कवि परिचय बता देते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चीरगांव झांसी में हुआ और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। ये खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत रहती है। इनकी प्रमुख कृतियां साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जय, व्रतवध, पंचवटी, भारत भारती, खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। इन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंध अनेक प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने पंचवटी काव्य का एक अंश प्रस्तुत किया है। यह अंश उस समय का है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी गए हुए थे। कवि इस समय के प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। चांदनी रात शीर्षक चांदनी रात से ही आपको बता दूं चांदनी रात कौन सी रात है। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात को ही चांदनी रात कहते हैं। इस समय चांद पूर्ण रूप से दिखता है और बहुत ही प्रकाशवान और शोभावान होता है। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। देखिए शब्दार्थ देख लीजिए। चारु मीन्स सुंदर, मनोहर, मन को भाने वाला। थल मीन्स भूमि, औनी मीन्स पृथ्वी, अंबर मीन्स आकाश, पुलक मीन्स रोमांच, खुशी देने वाली, हरित मीन्स हरा, तृण मीन्स घास, मंद मीन्स धीमा। भावार्थ की तरफ चलते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें। कवि मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पे चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा का वर्णन किया है कि वो कितना सुंदर दिख रहा है और उसकी चंचल किरणें जो हैं खेल रही हैं जलथल में। उसकी चंचल किरणें झिलमिल करती हुई, हटखेलियाँ करती हुई, शैतानियाँ करती हुई ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश, स्वच्छ प्रकाश जो है पृथ्वी और समूचे नवमंडल में फैला हुआ है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। यहाँ पे औनी अंबर देखिए अपोजिट वर्ड हैं, विपरीतार्थक हैं, विलोम शब्द हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। यहाँ पे कवि का कहना है कि पृथ्वी जो है अत्यंत प्रसन्न है और अपनी प्रसन्नता जाहिर करती है कैसे? अपनी हरी हरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता को, खुशी को व्यक्त कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और कवि का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पौधे भी मंद मंद हवा के झोंकों से झूम रहे हैं और अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही है निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। स्वच्छंद मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, निस्तब्ध मीन्स जो हिलता डुलता न हो, निश्चेष्ट हो, सुमंद मीन्स बहुत धीमी, निरानंद मीन्स जिसमें आनंद न हो, आनंद रहित हो, नियति मीन्स होनी, भाग्य, लक, नटी मीन्स अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप मीन्स गतिविधियाँ, क्रिया विधि। ओके, भावार्थ देखिए। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है
ही निस्तब्ध निशा। कवि यहाँ पे कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन जो है गजब सुंदर और निर्मल है, और यह रात कितनी शांत है। ओके, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। कवि का कहना है कि यहाँ कहीं किसी ओर से भी स्वर नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, सभी जगह मंद मंद सुगंध जो है व्याप्त है, फैला हुआ है, और कोई भी दिशा ऐसी नहीं है। ओके, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो। अर्थात कवि का कहना है कि सभी तरफ आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। देखिए यहाँ पे कवि ने नटी को रात्रि बोला है, रात्रि को नटी के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधियाँ ऐसे टाइम पे बंद नहीं है, और रात्रि रूपी नटी जो है सारे अपने क्रियाकलाप अब भी पहले जैसे ही कर रही है, चल रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन यहाँ पे विशेषता देखिए कितना, मतलब यहाँ पे विशेष है कि यह सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप सारी क्रियाएं हो रही हैं। कहीं कोई जो है शोरगुल कोलाहल नहीं है। आगे है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शब्दार्थ देखिए, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी, धरती माँ, विरामदायिनी मीन्स विश्राम देने वाली, आराम देने वाली, श्याम मीन्स काला सावला, तनु मीन्स शरीर। ओके, भावार्थ की तरफ चलते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कवि यहाँ पे कह रहे हैं चांद तारों की तुलना जो है मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में क्या करती है, चांद तारों के रूप में जो है मोती को बिखेर देती है। ओके, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पे, और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य जो है, रवि में सूर्य होता है, सूर्य जो है इन मोतियों को हमेशा बटोर लेता है, एकत्र कर लेता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे जो हैं देखिए लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और कवि का कहना है कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य जो है उसे विश्राम देने के लिए संध्या को सौंप देती है। मतलब विरामदायिनी आराम करने के लिए कि वो भी आराम कर लें, शाम होने को सौंप देती है, संध्या को सौंप देती है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और मोतियों का आभास कराने लगते हैं थोड़ा आराम करने के बाद। ओके, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और कवि का कहना है कि इससे रात्रि की जो कालिमा है, ठीक है, जो कालापन है रात्रि का, वह जो है नया रूप छलकाता है, वह जो है अपने नए रूप में दिखता है, मतलब अपने नए रूप में छलकने लगती है। ओके, अगला है देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जगा रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखिए यहाँ पे धीर वीर का मतलब होता है शांत स्वभाव वाला योद्धा। निर्भीक मीन्स निडर होता है, धनुर्धर मीन्स तीरंदाज होता है, भुवन मीन्स संसार होता है, कुसुमायुध कामदेव, दृष्टिगत मीन्स जो दिखाई पड़ता है। ओके, पंचवटी 5 बट के पेड़ों की छाया में, पंचवटी का मतलब होता है 5 वटों का छाया, वृक्षों की छाया में एक सुंदर जो है, ओके, वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों से बना हुआ एक सुंदर झोपड़ी बना हुआ है। ओके,
और उसके सम्मुख, उसके सामने जो है स्वच्छ शिला पे, साफ सुथरी पत्थर के बड़े से टुकड़े को शिला कहते हैं, उस पर धीर वीर निर्भीक मना, उस पर जो है एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा जो है, एक निडर योद्धा दृढ़ मन वाला बैठा है, विराजमान है। ओके, जाग रहा है यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। और कवि का कहना है कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि के समय जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और वे यह कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ में रहने वाला कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। देखिए, ये जो शिला पे बैठे हुए हैं निडर योद्धा जो है, वो कौन है? लक्ष्मण है। लक्ष्मण जो है बैठकर वहीं पे पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता का कुटी था, तो राम और सीता अपने कुटीर में हैं, पर्ण कुटीर में हैं, और लक्ष्मण जो है कुटीर के बाहर जो है बैठकर उनकी रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है। ये आपका कविता यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ और शब्दार्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंजना की पहचान हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।